और हम रामगढ़ उपचुनाव की बात करें तो आदरणीय जुबैर जी लंबे समय से उनका इस विधानसभा क्षेत्र में उनका जीवन रहा। सफ़िया जी वहाँ से एमएलए रही हैं जी, जी। और पिछला कार्यकाल उनका बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार काम भी हुए। अब उनके जो बेटे हैं वो भी राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं, आम जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। तो दोस्तों नमस्कार एंड आदाब। मैं आपका साथी तैयब हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी मौजूदगी नगर विधानसभा क्षेत्र के सीकरी कस्बे में जो नगर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं वाजिब अली जी, उनके निवास स्थान पर है। और आज हमारा जो उद्देश्य है वो राजस्थान में उपचुनाव होने हैं। हमारे सबसे नज़दीकी जो सीट है यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा, यहाँ के विधायक थे जुबैर खान जी, उनका इंतकाल हो गया। तो उनके चले जाने के बाद में ये सीट खाली हो गई, तो उपचुनाव होना है। उस पर हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे और क्या विचार हैं विधायक जी के रामगढ़ या राजस्थान में जितने भी 7 सीटें हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले वाजिब अली साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई आपका, हमें जनता से रूबरू कराने के लिए। सर बात कर रहे थे हम राजस्थान के उपचुनावों की, तो रामगढ़ विधानसभा है जो, इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। लगभग 7 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं जी। और जिस तरीके से इन 8-9 महीनों में, 10 महीनों में जी। इस सरकार का जो रवैया रहा है, जो जो इसकी परफॉर्मेंस रही है, उससे आम जनता में कोई खुशी नहीं है। जी। इन्होंने पिछली सरकार द्वारा जो चालू की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन्हें बंद करने का काम किया है। हम्म। जनता को छूट जो मिल रही थी, चाहे वो बिजली पे थी, चाहे वो अस्पतालों में थी और विभिन्न प्रकार की थी, पेंशन्स थी, हजार चीजें थी, उन उन सबका फिलहाल कोई भी वाली वारिस नहीं है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सभी उपचुनावों में जनता इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। जो आक्रोश जनता में है जी। सरकार के प्रति, वो वोट के बहाव में, वोट के रूप में नजर आएगा। और हम रामगढ़ उपचुनाव की बात करें तो आदरणीय जुबैर जी लंबे समय से उनका इस विधानसभा क्षेत्र में उनका जीवन रहा, समाज सेवा का। और उनका जो स्वभाव था, जो उनका 40 साल का लगभग जो राजनीतिक जीवन था, उससे आम जनता के अंदर बहुत बहुत संतुष्टि थी। वो एक आम जन की आवाज थे। और जिस तरीके से उनके जाने के बाद आपने वहां देखा कि चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, चाहे मुख्यमंत्री भी हमारे राजस्थान के जी। हों, जी। अक्रॉस द पार्टी के लोग वहां बिल्कुल। श्रद्धांजलि देने पहुंचे भी। इससे साफ जाहिर होता है कि इस जहरीली दुनिया में जो बीजेपी जहरीली दुनिया बना रही है, हम्म। इस इलाके के अंदर उस शख्सियत ने यहाँ पर प्यार और मोहब्बत कायम रखी विधानसभा के अंदर। और मुझे लगता है कि जनता जो है उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में निश्चित तौर पे अब जो भी पार्टी का निर्णय हो, आ, वो सीट कांग्रेस के हक में ही जाएगी। वाजिब अली साहब, टिकट की जहाँ तक हम बात करें, रामगढ़ विधानसभा की किसकी उम्मीद है? इनके बेटे को मिल सकता है क्या? भाई देखो, अभी तो अभी कहना बहुत जल्दी है। सफिया जी वहां से एमएलए रही हैं जी। और पिछला कार्यकाल उनका बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार काम भी हुए। अब उनके जो बेटे हैं वो भी राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं, आम जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। और अब मुझे पता नहीं कि कौन कौन लोग टिकट मांग रहे हैं वैसे तो, पर पूर्ण रूप से उनके परिवार का वहां पे एक अच्छा राजनीतिक अनुभव रहा है। और अब जो भी परिवार में से टिकट के लिए अप्लाई करेगा तो पार्टी गंभीर रूप से विचार करेगी और मुझे उम्मीद है कि वहीं पर टिकट मिलना चाहिए।